नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जैसे ही फ्रांस पहुंचे, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर क्लास ले ली। ट्रंप की नई पॉलिसी, ग्रीनलैंड खरीदने की धमकी, वेनेजुएला पर हमला, 50% टैरिफ और अब यूरोप को नियो कॉलोनियल स्टाइल में धमकाना, इन सब पर मैक्रों ने कहा यह नया उपनिवेशवाद है और दुनिया इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यह सब जयशंकर की मौजूदगी में हुआ। क्या यह इंडिया फ्रांस का नया गठजोड़ है ट्रंप के खिलाफ? क्या भारत अब यूरोप के साथ मिलकर नई दुनिया बना रहा है? आज हम पूरी कहानी ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आप जियोपॉलिटिक्स के दीवाने हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर का फ्रांस दौरा क्या था मकसद? दोस्तों, 7 जनवरी 2026 को डॉ.एस. जयशंकर 6 दिन के दौरे पर फ्रांस पहुंचे। यह कोई साधारण विजिट नहीं था। पहले दिन फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जीन नोएल बारोट से मुलाकात। दूसरे दिन फ्रांस के एम्बेसडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। और सबसे बड़ा, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से पर्सनल मीटिंग। यह मीटिंग पीएम मोदी के मैसेज के साथ थी और दोनों ने ग्लोबल चेंजेस पर डीप डिस्कशन किया। ट्रेड वॉर, एनर्जी क्राइसिस, टेक्नोलॉजी और रीजनल सिक्योरिटी। जयशंकर ने कहा भारत और यूरोप मिलकर दुनिया में ज्यादा स्थिरता ला सकते हैं। और सबसे बड़ा संकेत, मैक्रों ने ऐलान किया कि वो फरवरी में भारत आएंगे एआई इंपैक्ट समिट के लिए। यह दिखाता है कि इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप अब पीक पर है। मैक्रों ने ट्रंप की धज्जियां उड़ाई। क्या कहा? अब आते हैं असली ड्रामा पर। ठीक उसी दिन जब जयशंकर फ्रांस में थे, मैक्रों ने फ्रांस के डिप्लोमैटिक कॉर्प्स को एड्रेस किया और उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर जमकर हमला बोला। मैक्रों के मुख्य पॉइंट्स: अमेरिका अब अपने सहयोगियों से दूर हो रहा है और इंटरनेशनल रूल्स से ब्रेकअवे कर रहा है। यह नया उपनिवेशवाद और नया इंपीरियलिज्म है। हर दिन लोग पूछ रहे हैं, क्या ग्रीनलैंड पर हमला होगा? क्या कनाडा 51वां स्टेट बनेगा? दुनिया में बड़े पावर ट्राई कर रहे हैं दुनिया को बांटने की, लेकिन देश जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया किसी के वासल गुलाम नहीं बनना चाहते। उनकी संप्रभुता का सम्मान करना होगा। ये लाइनें सुनकर ट्रंप सपोर्टर्स तो जल भुन गए होंगे, खासकर जब मैक्रो ने कहा कंट्रीज लाइक इंडिया डू नॉट वांट टू बी एनीबडीज वैसल। यह बात जयशंकर की मौजूदगी में कही गई और जयशंकर ने भी एम्बेसडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया अब मल्टीपोलर हो रही है, कोई एक सुपर पावर सबको कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रंप वीएस मैक्रो, पुरानी दुश्मनी प्लस नया ट्विस्ट। दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है। ट्रंप और मैक्रो की लड़ाई पुरानी है। हाल ही में ट्रंप ने मैक्रो का मजाक उड़ाया था, कहा कि मैक्रो ने मेरे सामने घुटने टेके और ड्रग प्राइस बढ़ाने की गुहार लगाई, टैरिफ की धमकी देकर। ट्रंप की पॉलिसी, 50% टैरिफ इंडिया पर, ग्रीनलैंड खरीदने की धमकी, डेनमार्क को वेनेजुएला में इंटरवेंशन, कनाडा को 51 स्टेट बनाने की बात 10 in 8। इसके जवाब में यूरोप में गुस्सा चरम पर है। जर्मनी के प्रेसिडेंट ने भी कहा दुनिया लुटेरों का अड्डा बन रही है और भारत, हम बीच में स्मार्ट पोजीशन ले रहे हैं। ना अमेरिका के खिलाफ, ना यूरोप के, बल्कि दोनों के साथ बैलेंस। लेकिन मैक्रों का इंडिया वोंट बी वैसल कहना, यह सीधा ट्रंप को चैलेंज है। फ्रांस भारत का सबसे पुराना यूरोपीय स्ट्रेटेजिक पार्टनर। राफेल डील, सबमरीन, स्पेस, एआई, सब में कोलैबोरेशन। अब एआई इंपैक्ट समिट में मैक्रों का आना, यह बड़ा सिग्नल है। जयशंकर ने कहा मल्टीपोलैरिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब कोई एक देश हमें कंट्रोल नहीं करेगा। यह दौरा ट्रंप के टैरिफ के बाद आया है। इंडिया अब यूरोप के साथ ज्यादा क्लोज हो रहा है ताकि ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबल रहे। सेक्शन 5 क्या होगा आगे? एनालिसिस। दोस्तों, यह सिर्फ स्पीच नहीं, यह नई दुनिया का संकेत है। इंडिया ब्रिक्स चेयर कर रहा है, फ्रांस जसात लीड कर रहा है,
दोनों मिलकर ब्रिज बन सकते हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से यूरोप और ग्लोबल साउथ दूर हो रहा है। भारत की पोजीशन इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग और बैलेंसिंग पावर। क्या इंडिया फ्रांस यूरोप का नया ब्लॉक बनेगा? क्या ट्रंप बैक डाउन करेंगे? कमेंट में बताओ आपकी ओपिनियन। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। जयशंकर के पहुंचते ही मैक्रो ने ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं और भी बड़े अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।